जेशा माश पास कहानी का आरंभ एक ठंडी घने जंगल के छोटे से गांव से होता है। ये गांव कश्मीर की वादियों में बसा हुआ था, जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती और अजीब सन्नाटा छाया रहता। गांव के लोग बहुत ही पुराने रीति रिवाजों और कहानियों पर विश्वास करते थे। उन कहानियों में एक सबसे डरावनी और खतरनाक कहानी थी, नागिन बुआ की। नागिन बुआ के बारे में कहा जाता था कि वो एक ऐसी औरत थी जो 100 साल पहले मर चुकी थी, पर उसकी आत्मा गांव में अब भी भटकती रहती थी और वो उन लोगों को पकड़ती थी जो उसकी कहानियों का मजाक उड़ाते थे या उसकी जगहों पर जाने की हिम्मत करते थे। कहानी का मुख्य किरदार आदिल नाम का एक जवान लड़का था। उसे इन पुरानी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और पूरे गांव में अंधेरा छा गया, आदिल और उसके दोस्तों ने गांव के बाहर जंगल में जाने की ठानी। वहां वो मजाक मजाक में नागिन बुआ की पुरानी हवेली में जाना चाहते थे, जिसे गांव के लोग बिल्कुल भी छूने की हिम्मत नहीं करते थे। रात के करीब 12 बजे जब सब लोग सो रहे थे, आदिल और उसके 3 दोस्त गांव से निकल पड़े। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचे, ठंड बढ़ती गई और हवा का शोर खतरनाक रूप से तेज होता गया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आदिल ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ नहीं होगा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। एकदम सन्नाटा और ठंड ने सबको डरा दिया। अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। सबके शरीर में डर का सिहरन दौड़ गई। आवाज धीरे धीरे और पास आती गई और तभी सामने से एक परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल जलती हुई, बाल बिखरे और चेहरा सफेद, मानो किसी की आत्मा आदिल और उसके दोस्त जम गए। जेशा माश पास, आदिल ने कांपते हुए आवाज लगाई, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस परछाई ने आदिल की तरफ इशारा किया और उसके दोस्तों को भागने का इशारा किया, लेकिन आदिल हिल नहीं पाया। पैर जमीन से जड़ हो गए थे। अचानक वो परछाई आदिल के पास आई और उसकी चीख ने पूरा जंगल गूंजा दिया। सुबह जब गांव के लोग आदिल और उसके दोस्तों को ढूंढने गए, उन्हें जंगल में आदिल का सिर्फ एक जला हुआ फोन और हवेली के पास उसके फटे हुए कपड़े मिले। आदिल का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं नागिन बुआ उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। आज भी जब रात का अंधेरा कश्मीर की घाटियों में फैलता है, लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं और कभी-कभी हवा में दूर से किसी की चीखें सुनाई देती हैं, जेशा माश पास।